हैं कि अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है, अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है, उठो कि तुमको जगाने वाला कोई नहीं है, उठो कि तुमको जगाने वाला कोई नहीं है, मददगार अपने ही हो तुम, ये याद रखो, मददगार अपने ही हो तुम, ये याद रखो कि पड़ोस में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तो आप लोग खुद मेहनत करोगे तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। किसी के उम्मीद के सहारे अगर जिंदा रहोगे तो ये कोई बात नहीं है। शेर खुद शिकार करता है, और कुत्ते क्या करते हैं, जो शेर ने शिकार किया है, जो जूठन बच गई है उसका खा करके गुजारा करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रासायनिक सूत्र का, केमिकल फॉर्मूला। हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया केमिकल फॉर्मूला के अंदर। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा बुझा चूना। और एक होगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। बुझा चूना क्या होता है? चूना हम जानते हैं रंगाई पुताई के अंदर काम आता है। और दूसरा चूना पता है कहां काम आता है? ऐसे वो काम आता है। तीसरा ये जो केमिकल की जो दवाइयां आती है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए, पैरों में दर्द हो तो उसके अंदर भी चूने का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बुझा चूना की बात करते हैं सबसे पहले कि बुझा हुआ चूना होता क्या है। कि कोई भी चीज बुझी हुई कब होती है? जब उसके अंदर हम क्या कर दें? पानी डाल दें। जैसे कोई चेयर को आग लगी है तो बुझी हुई चेयर कब होगी? जब उसके ऊपर पानी डाल देंगे, यानी आग बुझ जाएगी। तो उसी तरह से बुझा चूना बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बुझा चूना बराबर चूना प्लस पानी। चूने के अंदर पानी डाल देंगे तो हमारा बुझा चूना बन जाएगा। तो चूने का फॉर्मूला क्या होता है? पानी का तो हमें पता है H2O, लेकिन चूने का क्या होता है? CaO प्लस में पानी होता है H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का सीधा फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो CaO मतलब क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब दोनों को मिक्स करिए, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स करते हैं तो यहां पर देखिए Ca ये बाहर आ गया, O कितने हो गए? 2 हो गए, और H कितने हैं? 2। तो यानी हम कह सकते हैं O2H2। और इसको सिंपल फॉर्म के अंदर अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारा बनता है Ca, और दोनों को ब्रैकेट में बंद करके अगर पावर 2 बाहर लगा दें तो हमारा सिंपल फॉर्म ये बनता है। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम, नाम क्या बना इसका? कैल्शियम। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो नाम है केमिकल, किसका नाम है? बुझा चूना का नाम है। इसका फॉर्मूला क्या बना? CaOH2। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर ये भी रंगाई पुताई में काम आता है। अब कौन सी रंगाई पुताई? ये तो दीवारों की रंगाई पुताई में, लेकिन ये आदमियों के चेहरे, फेशियल नाम सुना होगा, जो फर्श से अर्श तक बना देता है ना, मेकअप वगैरह करते हैं, फेशियल वगैरह करवाते हैं, तो उसके ऊपर क्या है? फेस के ऊपर भी कई तरह का रंगाई पुताई होती है। तो उसके अंदर एक डिब्बी काम में ली जाती है ब्लीचिंग की। ठीक है, तो ब्लीचिंग का डिब्बी काम में लिया जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम कई तरह से होता है। एक तो ये क्या करता है? हमारे चेहरे पर जो डेड सेल है उसको रिमूव करने का काम करता है। डेड सेल यानी मृत कोशिकाओं को हटाने का काम। दूसरा, ये पानी के अंदर बैक्टीरिया को नष्ट करता है, पानी की शुद्धि के लिए भी काम में लिया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे?
इसी चूने का, बुझे चूने का इस्तेमाल करेंगे। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था CaOH2, इसी का यूज करेंगे। अगर बुझा चूना के अंदर से पानी निकाल दें, जो शेष बचेगा वो क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं, बुझा चूना में से पानी निकालने पर शेष पदार्थ क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन पानी ऐसे थोड़ी ना निकलेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि दूध के अंदर वाटर मिक्स है तो आप उसको अलग कर दीजिए, क्या कर दोगे? संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो आपको कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन डाल करके उसको अलग कर सकते हो। उसी तरह से बुझा चूना के अंदर पानी निकालने पर शेष पदार्थ कब बचेगा? जब हम उसके अंदर क्लोरीन मिलाएंगे तभी पानी अलग होगा। लेकिन क्लोरीन यानी Cl2 मिलाने पर पानी अलग होता है। यह डायरेक्ट पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था पिछली बार, HSC में पूछा गया था कि बुझा चूना के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ मिला है कि जिसे पानी अलग हो जाए, पृथक किया जा सके, तो वो होता है क्लोरीन मिलाया जाता है। तो CaOH2 ये हमारा हो गया बुझा चूना, इसके अंदर मिला दिया हमने Cl2 क्लोरीन। अब हमें अलग क्या करना है? वाटर अलग करना है। जहां पर भी H2O आए उसको बाहर फेंक दो। Ca के अंदर H2O है क्या? नहीं है, लिख दो। अब देखो इसमें O का पावर भी 2 है, H का पावर भी 2 है, तो हमें निकालना क्या है? H का पावर 2 निकालना है और यहां पर एक O निकालना है। यहां पर 2 O थे, उसमें से एक गया तो कितना बचा? एक O बच गया और H की पावर 2 निकल गई बाहर, एक O निकल गया यहां से। अब मिक्स ये हो गया Cl2, इसके साथ मिक्स हो गया, तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 बन गया। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या बना? CaOCl2। तो इसका नाम क्या होगा? Ca मतलब कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl2 यानी क्लोरीन से बना है क्लोराइड, तो इसका नाम बन गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, H2O इसके साथ नहीं है, याद रखना, कहीं आप इसको मिक्स कर दो। ये हमने बाहर निकाल दिया है। अब ये बचा है ब्लीचिंग पाउडर का। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा फिटकरी। फिटकरी जो है उसका फॉर्मूला बड़ा छोटा है, जल्दी याद कर लोगे। K2SO4 Al2SO4 324H2O, बस इतना सा है। अब फिटकरी का काम क्या होता है? फिटकरी बैक्टीरिया को नष्ट करती है, दूसरा पानी को शुद्ध करने के काम आती है। फिटकरी डालने से पानी के अंदर अशुद्धियां नीचे तल में बैठ जाती है। ठीक है, और तल में अशुद्धियां बैठ गई, इसका मतलब ये क्या करती है? ये पानी के डेंसिटी को लो करती है, पानी के घनत्व को कम कर देती है फिटकरी। क्यों? अशुद्धि नीचे बैठी है, इसका मतलब क्या है? डेंसिटी को कम किया है, तभी तो बैठी है। तो फिटकरी क्या करती है? याद रखना कि फिटकरी क्या करती है? पानी के घनत्व को कम कर देती है। तो देखो ये पानी को साफ करती है, इसी वजह से यहां पर 24H2O यानी 24 लीटर पानी या 24 बाल्टी पानी को साफ कर रहे हैं। यहां सबसे ज्यादा पानी है ना, तो वो फिटकरी के अंदर यूज होता है। तो K2SO4 Al2SO4 324H2O, यहां पे देखो क्या क्या चीजें आई है। K आया, इसका मतलब क्या होगा? किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का। SO4 आया, इसका मतलब सल्फेट। Al आया मतलब एल्यूमिनियम। SO4 आया, इसका मतलब सल्फेट, और 24 मतलब पानी।
तो मतलब इसमें चीजें क्या क्या है, एक हमारा के से ले लेते हैं पोटेशियम, के से हमने लिया पोटेशियम, एल से ले लिया एल्यूमिनियम, और दोनों जगह सल्फेट है, तो एक बार लिख देते हैं भाई इसमें क्या है कि सल्फेट है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इसका रासायनिक नाम बना फिटकरी का, और काम ये होता है, ये इसका फॉर्मूला है। चलिए एक इसी से रिलेटेड लाल दवा, नाम तो सुना ही होगा, लाल दवा, ये भी क्या करती है, पानी को शुद्ध करने के काम आती है, घाव वगैरह जो होता है पशुओं के या मनुष्य के, उसको धोने के लिए काम आता है लाल दवा, यानी इसमें मौजूद बैक्टीरिया विषाणुओं को नष्ट करने का काम करता है लाल दवा। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, के मतलब होता है पोटेशियम और परमैंगनेट, ये बना, ठीक है, KMnO4 लाल दवा। अब आता है लाल सिंदूर। हमने पिछले लेक्चर में सिंदूर पढ़ा था, सिंदूर दो तरह के होते हैं, एक कौन सा, एक लाल, लाल तो दोनों ही होते हैं, एक होता है जो फूलों को सुखा करके पीस करके बनाया जाता है, और एक होता है जिसमें केमिकल डाल करके बनाया जाता है। अब कई बार हम देखते हैं कि तिलक वगैरह करते हैं सिंदूर का, तो वो तिलक चंद मिनटों में या चंद घंटों के अंदर साफ हो जाता है, उसका निशान नहीं रहता। लेकिन एक ऐसा तिलक करते हैं कि वो 3 दिन तक उसका निशान नहीं जाता, सोप से रगड़ने पे भी नहीं जाता। ऐसा सिंदूर जो लंबे टाइम तक बना रहता है, जिसका निशान बना रहता है, वो होता है लाल सिंदूर, जो केमिकल से बनाया जाता है। ठीक है, केमिकल से जो बना जाता है उसका होता है फॉर्मूला अलग, और जो फूलों से होता है वो होता है HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, Pb3O4। इसका नाम होता है Pb मतलब लेड पर ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम ये होता है Pb3O4 लाल सिंदूर, लेड पर ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है सोरा। सोरा हम सभी जानते हैं, आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर एक सफेद परत जमा हो जाती है, नमी की वजह से सफेद रंग की परत जमा हो जाती है, या मटकों के ऊपर सफेद, जिसको बोलते हैं हम सोरा। ठीक है, अब सोरा एक उत्प्रेरक का काम करता है, यानी ये क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने का काम करता है। सोरे का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KNO3। के मतलब पोटेशियम, और NO3 मतलब नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अब आता है सोरे से रिलेटेड ही बात कर देते हैं, सोरे का अम्ल, सोरे का तेजाब जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये हमारे चांदी के जेवर साफ करने के काम आता है। ठीक है, चांदी की आभूषणों की सफाई के लिए कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है, सोरे का अम्ल काम में लिया जाता है, और सोरे का अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और ये क्या करता है, चांदी आभूषण की सफाई, चांदी आभूषण की सफाई के लिए काम में लिया जाने वाला अम्ल। प्लस मतदान स्याही, परमानेंट जो लगती है स्याही, उसके अंदर भी काम में लेते हैं इसको। ठीक है, यहां पे जाती है
नौसादर, ये NH4Cl इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ये इसका नाम होता है नौसादर का। उसके बाद आता है मार्स गैस। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को बोलते हैं भाई मार्स गैस, ये डायरेक्ट पूछ लेता है। CH4 इसका फॉर्मूला होता है मार्स गैस का, ठीक है, याद रखना, मार्स गैस, मीथेन, CH4। उसके बाद आता है चिली साल्टपेटर। चिली साल्टपेटर, चिली मतलब हरी मिर्च को बोलते हैं चिली। इसके अंदर चिली वर्ड आ गया, इसका मतलब ये क्या होता है कि खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रखने वाला एक सॉल्यूशन होता है चिली साल्टपेटर। तो ये क्या होता है? NaNO3, यानी नाम क्या बना? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट होता है खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रखने वाला एक सॉल्यूशन, जो इसका फॉर्मूला NaNO3। इसी से रिलेटेड एक और आता है सिरका। सिरका, सिरका क्या होता है कि अचार वगैरह में डाले जाने वाला एक तीखी गंध का पदार्थ होता है, जो क्या करता है? अचार की वैलिडिटी, एक्सपायरी डेट को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, फंगस वगैरह नहीं लगने देता। हम घरों में अचार बनाते हैं, वो 2 महीने 3 महीने बाद में धीरे धीरे खराब होने लगता है, लेकिन जो फैक्ट्रियों में अचार बनता है ना, वो ऐसा नहीं है कि भाई साहब 2 कुंटल बना दिया इतना ही लगेगा। हो सकता है उसका 2 की बजाय 5 क्विंटल लग जाए और बनाना पड़ जाए, लेकिन हो सकता है उसका 50 किलो ना बिके। तो जो 50 किलो अगर उसका बिका, 2 क्विंटल उसने बनाया, 1.5 क्विंटल का घाटा खाएगा क्या वो? नहीं, उसको घाटा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने सिरका डाला है उस पैकिंग के अंदर, अचार के अंदर क्या डाला है? सिरका, जिसकी वजह से वो अगले साल काम आ जाएगा। तो लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए सिरका यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड, यह सिरका है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है अमलराज। अमलराज क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा था कि जो चांदी की सफाई है वो नाइट्रिक अम्ल से होती है, लेकिन सोने की सफाई के लिए अमलराज काम में लिया जाता है। अमलराज का दूसरा नाम क्या होता है? एक्वारेजिया। क्या नाम होता है? एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया किससे मिलकर के बना है? ये 2 प्रकार के केमिकल से मिलकर बना है। कौन सा? एक तो जिसके अंदर 3 भाग HCl का हो, प्लस में 1 पार्ट हो HNO3 का। हम सिंपल भाषा के अंदर बोले तो 3 सांद्र भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, 1 सांद्र भाग नाइट्रिक अम्ल का। अगर इस रेशियो के अंदर HCl और HNO3 को मिक्स कर दिया जाए तो ये क्या करेंगे? सोने के आभूषण की सफाई, सोने के आभूषण की सफाई, इसके लिए काम होता है। अब जब बात अमलराज की हुई है, सोने के आभूषण की हुई है, तो इसी के साथ एक और इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा लिंक और कर लेते हैं, अमल वर्षा का। एसिड रेन जिसको बोलते हैं। एसिड रेन किससे मिलकर के बना होता है? अब ये जो बना होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल? तेजाब H2SO4 प्लस में HNO3, इन दोनों का मिश्रण होता है। यानी ये होता है तेजाब जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का मिश्रण।
ये क्या होता है? एसिड रेन। और ये चीजें आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इसके अंदर एक खतरनाक पदार्थ कौन सा है, डायरेक्ट पूछेगा कि खतरनाक गैस कौन सी है अम्ल वर्षा निर्माण में जो सहायक होती है, तो वो होती है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा कहते किसे हैं? कि मौसम की पहली बारिश, जब जैसे अभी इन दिनों पराली जलाने का सीजन है, पराली जल गई और वातावरण में धुआं धुआं है, अब जब कुछ दिनों बाद में, कुछ लंबे समय बाद बारिश होगी, तो वो पहली बारिश होगी मौसम की, और उसी को अम्ल वर्षा बोलेंगे। और ये वर्षा अगर हमारे स्किन के ऊपर गिरेगी या पेड़ पौधों पे गिरेगी तो ये करेगी नुकसान। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? अम्ल की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये अम्ल वर्षा का फॉर्मूला होता है, याद रखना। तो चलिए, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।